अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A to Z फूड व्लॉग और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटपटा सा बीफ कौरमा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूं, जो देखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है और खाने में तो और भी कमाल का है। तो रेसिपी स्टार्ट करने की तरफ चलते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी, तो यहाँ पर हमने पैन लिया है, इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे 1 कप और साथ ही 2 कटे हुए हमने प्याज शामिल कर दिए। प्याज का कलर चेंज होने देंगे। जी, तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर बीफ शामिल कर देंगे, बड़ा गोश्त। यहाँ पर हमने 1 किलो लिया है, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बीफ को हम कलर चेंज होने तक 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इसका कलर नहीं अच्छे से चेंज हो जाता। जी, तो ये देखिए हमें यहाँ पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और बीफ का कलर हमें चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने गाय का गोश्त 1 किलो लिया है, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टमाटर लिए हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ली है 1-1 चम्मच। और अब साथ ही हमने यहाँ पर आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच सूखे धनिया का पाउडर लिया है और अब ये साथ ही हमने 1 चम्मच सुरख मिर्च का लिया है और ये हमने 1 चम्मच नमक लिया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़े से हमने खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें लौंग है, दालचीनी, बड़ी इलायची और कड़ी पत्ता वगैरह, ये सारे हमने मसाले शामिल कर दिए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी, तो ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पर हम ऊपर से कवर करके 6 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे। जी, तो ये देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमने पानी ज़रा भी शामिल नहीं किया, ये हमारे गोश्त ने खुद ब खुद छोड़ा है। इसी के अंदर हम अभी पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट तक और कवर करके हम रख देंगे। जी, तो ये देखें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। पानी हमारा जो था वो खुश्क होने के करीब है। अब हम साथ ही इसके अंदर 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। जी, तो ये हमने इसके अंदर 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर देना है, ताकि जो हमारा बीफ थोड़ा बहुत गलना बाकी रह गया है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब हमने पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन हमने यहाँ पर 1.5 गिलास शामिल किया है। ऊपर से कवर करके पानी खुश्क होने तक हम इसे पकाएंगे। इस स्टेप पर आकर हम इसके अंदर काली मिर्च और ये दही भी शामिल कर देंगे। हमारा थोड़ा सा पानी खुश्क हो गया था, हमने इसके अंदर फिर काली मिर्च 1 चम्मच काली मिर्च की और 1 प्याली हमने दही की शामिल कर दी है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता जो बाकी रह गया है। अब हम ऊपर से कवर कर देंगे। लगातार हम चम्मच हिलाते हुए, चेक करते हुए पकाते जाएंगे। ये थोड़ी सी लंबी कटी हमने सब्ज़ मिर्च शामिल कर दी। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी खुश्क होने के करीब है, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। ये देखिए जी पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास, जितनी आप लोगों को ग्रेवी चाहिए कौरमे के लिए उतना आप लोग पानी शामिल कर ले। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, मुझे थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। जी, तो ये देखिए मैं इतना सा पानी डाल रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा डालना तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं मीडियम फ्लेम पर, मीडियम से भी कम लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। अब साथ ही इसके अंदर गरम मसाला शामिल कर दूंगी ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और ऊपर से कवर कर दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम हल्की आँच पर इसे पकाएंगे। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी तक हमने फ्लेम ऑफ नहीं किया, थोड़ा सा और पकाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ लंबा लंबा अदरक और सब्ज़ मिर्ची शामिल कर देंगे खूबसूरती के लिए। ये देखें
जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार हमारा कौरमा तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।